अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर आप मतलब कि यहाँ पे आप मतलब कोयटा होटल में के बारे में भी जो वारदात हुई थी, पुलिस ने नौजवान को मारा था, आप यहाँ पे भी आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। पहले तो आप मुझे बताइए कि आप इस सिलसिले में कब आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आप वहाँ पे भी मौजूद थे और यहाँ पे भी मौजूद हैं। जिस तरह आपको पता है कि वहाँ पे भी एक ज्यादती हुई, एक पख्तून के साथ, एक पाकिस्तानी शहरी के साथ, और इसी तरह यहाँ एक बच्चे को जो दिन को पढ़ता है, रात को जॉब के लिए जाता था और रात को अपनी ड्यूटी करके आ रहा है, तो और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो ये जो माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चे इसलिए नहीं पैदा किए हुए कि ये छोटे पैदा हों, बड़े हों, उसके बाद कोई भी डाकू आए और उसको रास्ते में मार दे। तो इसके लिए हम लोगों ने कल एफआईआर भी लॉन्च करवाई थी 94 302, उसमें दफे लगी हैं और आईजी साहब से भी, हमारे सरपरस्त आला साहब मुबीन साहब की आईजी साहब से भी बात हुई है और डीआईजी साहब से भी बात हुई है। तो उसके बाद चूंकि आज जनाजा था, जनाजा हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आगे का लाए अमल जो है इनके साथ, इनकी मुशावरत के साथ वो किस तरह हम इस चीज़ को देखें। उसकी वजह ये है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि मतलब पुलिस नाकों पे मौजूद होने के बावजूद भी इस तरह के लोग अगर दंदनाते फिर रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं, तो ये तो एक अलमी है हमारे पाकिस्तान के लिए। तो पुलिस इस मामले में जल्दी एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि उन्होंने फुटेज कैमरे भी देखे हुए हैं, सीसीटीवी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम उनके साथ यही हमारी बात हो रही है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और उन्होंने हमें कहा भी है कि हम 2-3 दिनों में इंशाल्लाह इस केस को किसी जगह मतलब कि अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमने उनको कहा अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके बाद ये सारे लोग जो हैं फिर इनको रोडों पे लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। तो मतलब कि ये पुलिस ने कोई भी अब कानूनी कार्रवाई कर रही है? क्योंकि वो तो उसकी फैमिलीज कह रही है कि अभी तक पुलिस यहाँ पे पहुंची नहीं है, हमसे राब्ता ही नहीं किया पुलिस वालों ने। नहीं, पुलिस की यहाँ तक तो नहीं आई होगी, वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पुलिस अपने की जो मामला है वो हो रहे हैं आगे से, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, तो अब आगे जो है ना मुबीन साहब की, मुबीन भाई की, सरपरस्त साहब की, उनके साथ मजीद डिटेल भी बात हुई है, ये भी आपको कुछ चीजें बताते हैं उनके बारे में। कि मेरी आईजी साहब और सीसीपीओ साहब से भी तफसीली बात हुई है। उन्हें हमें ये यकीन दिलाया कि 2-3 दिन में इसके जो बच्चे के कातिल है वो पकड़े जाएंगे और कानून की गिरफ्त में होंगे। बोला नहीं कि हमें जल्दी जल्दी इसकी डेड बॉडी दें, एफआईआर की। ऐसे है ना कि मैडम के एफआईआर कुछ यानी कोताही थी उसमें, एफआईआर जो है वो लेट वो लॉन्च हुई है, तो उसके बाद फिर अस्पताल का जो महकमा था, डॉक्टर थे, उनकी शिफ्ट बदल गई, तो इसलिए वो उसमें थोड़ी सी देर हो गई थी। महकमा था उनकी यानी हाफ डे हो गया था, तो दूसरी शिफ्ट आने में फिर कुछ थोड़ा। तो आपने उधर कोई कंप्लेन नहीं की एमएस वगैरह से वहाँ के? नहीं, उनको कहा है, एमएस को हमने फोन पे हम उनसे बात की है, तो उन्होंने फौरन जो है ना डॉक्टरों की टीम भेजी है, तो बच्चे का पोस्टमार्टम जो है वो फिर शुरू हो गया। तो इसकी फैमिली